मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्र सरकार ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए जमीन देने की घोषणा की है। चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन दी जाएगी। जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गृह मंत्री ने ये घोषणा की। हरियाणा सरकार चंडीगढ़ में जमीन चिन्हित कर चुकी है। रेलवे लाइट पॉइंट से IT पार्क की तरफ को जाने वाली मौजूद जमीन UT प्रशासन भी देने को तैयार है। अब गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के बाद जमीन आवंटन में तेजी आएगी। हरियाणा को चंडीगढ़ के साथ लगते क्षेत्र में जमीन के बदले जमीन या फिर 550 करोड़ रुपए देने होंगे। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य लखनऊ महानगर उपाध्यक्ष भूमिका कक्कड़ काली फिल्म के निर्माता और कलाकारों पर FIR दर्ज कराने आलमबाग कोतवाली पहुंची। बीजेपी नेत्री भूमिका कक्कड़ ने आरोप लगाया कि फिल्म निर्माता और निर्देशक मणि मेकलाई और कलाकारों द्वारा हिंदू समाज के भावनाओं को आघात पहुंचाने की नीयत से काली फिल्म का निर्माण किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि काली फिल्म में मां काली देवी के स्वरूप को जिस तरीके से दिखाया गया है, उससे हिंदू समुदाय के भावनाओं को ठेस पहुंची है। और हम लोग यहाँ पे आए हैं जो काली जी के जो पोस्टर पे और जो उन्होंने फिल्म मेकर लीना मणि मेलकाई ने जो पिक्चर बनाने का बताया है कि हमने ये पिक्चर बनाई है, तो ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ कि ऐसे वाहियात सोच वालों को तो पहली बात तो हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। इन लोगों की हिंदुस्तान की सदस्यता भी छीन लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग हिंदू कहलाने लायक नहीं है। और यही प्रकरण अगर हमारे किसी हिंदू भाई बहन ने मुस्लिम कल्चर के लिए किया होता तो शायद हर थाने में हम लोगों के FIR हो रही होती, हम लोगों के नाम पे हो रही होती। लेकिन आज हम थाना क्षेत्र आलमबाग में आए हैं तो हमें इंस्पेक्टर साहब द्वारा कहा गया है कि आप जाइए हजरतगंज में थाना, आप जाके वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराइए। चूंकि मैं आपको बता देती हूँ, मैं रहने वाली थाना क्षेत्र आलमबाग में आती हूँ। मेरी धार्मिक और मेरी मानसिक प्रताड़ना हुई है। मेरी धार्मिकता को प्रताड़ित किया गया है। मैं काली जी की भक्त हूँ, हमारा पूरा हिंदू समाज काली माता का भक्त है। और उनके ऊपर ऐसे पोस्टर और साथ में LBTC का जो उन्होंने वो झंडा फहराया है, उसका कहने का मतलब क्या है। और इतना ही उन्होंने कुछ नहीं किया। कल लीना ने एक और ट्वीट करके कहा कि उन्होंने कहा कि और क्यूर के नाम से संबोधित किया काली जी को। तो वो कौन होती है कि हमारे भगवान के हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसी टिप्पणी करने वाली। और मैं कहती हूँ कि हम लोगों को हम हिंदुओं को एक साथ हर थाने में एक कंप्लेंट करनी चाहिए और ऐसी महिलाओं को हिंदुस्तान में लाके तुरंत उसको सजा का प्रोविजन देना चाहिए। मेरा यही कहना है। और ऐसे अगर कोई भी आगे कोई काम करता है धार्मिक भावना को भड़काने का, चाहे हमारी या किसी और भी जाति धर्म की, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल सख्त कार्रवाई के साथ कभी। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सरकार को बताया कि जिस तरीके से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उससे अब चूल्हों पर खाना बनाने की नौबत आ गई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस के धरना स्थल पर चूल्हों पर रोटी बनाकर उनको बताया कि सरकार में अब गैस की बजाय लोगों को चूल्हों पर खाना बनाने पड़ सकते हैं। जिस तरीके से लगातार गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे, उससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। और तो और जिस तरीके से महंगाई है, उसी तरह गैस सिलेंडर के दामों पर भी सरकार वृद्धि करती जा रही है। उन्होंने इस तरीके के आरोप सरकार पर लगाए हैं। लोग भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है, रसोई चलाना महिलाओं को बहुत मुश्किल हो रहा है। गैस सिलेंडर उन्होंने फ्री में तो गांव-गांव बंटवा दिया, लेकिन इस समय गैस भरे कहाँ से? हजार रुपया गैस भराई हो गया है। तेल महंगा हो गया है, रिफाइंड महंगी हो गई है, सब्जी महंगी हो गई है। महिलाएं कैसे घर चलाएं? जिसके कम जो मजदूर लोग हैं, महीने में 10,000 5,000 जो पा रहा है, वो मुश्किल हो गया है रसोई चलाना। उसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आज का हमारा लोग का प्रोटेस्ट जो आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको लेके कर रहे हैं हम लोग। जब से सत्ता में भाजपा सरकार आई है, तब से इन्होंने केवल एक ही काम किया है, वो भी महंगाई बढ़ाने का काम किया है। ये हर मुद्दे पे फेल आए हैं, चाहे वो नौकरी को लेके, रोजगार, जितने भी हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको नौकरी के मुद्दे पे बिल्कुल ये
यूपी के बरेली में व्यापारी नमन गुप्ता के घर में 32 लाख की चोरी हुई है। बता दें 3 दिन के पहले परिवार उत्तराखंड के जागेश्वर धाम गया था, तो वहीं लौटने के बाद चोरी का पता चला। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी मौके पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। हालांकि अभी तक कोई सही जानकारी नहीं हो पाई है।